लीजिए, आखिर परिवहन विभाग अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग ही गया और आज उसने बस स्टैंड के बाहर अवैध रूप से चल रहे वाहनों के जम करके चालान काटे। हम आपको बता देते हैं कि रोडवेज विभाग के कर्मचारी लगातार इस बात को लेकर के परिवहन विभाग को शिकायत दे रहे थे कि रेवाड़ी में अवैध वाहनों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है, लेकिन कहे परिवहन विभाग की कुंभकर्णी नींद नहीं टूट रही थी और आज आखिर हार करके कुंभकर्णी नींद टूट गई और उन्होंने ताबड़तोड़ वाहनों को जब्त किए जो अवैध रूप से चल रहे थे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रेवाड़ी के वर्कशॉप की, जहां देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में अवैध वाहनों का जखीरा परिवहन विभाग ने पकड़ा है और ये परिवहन विभाग लगातार विवादों के घेरे में था क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही थी अवैध वाहनों पर। और आज जब इसने कार्रवाई की है तो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या के अंदर ये अवैध रूप से चल रहे वाहन जो सरकार को चूना लगा रहे थे, कहें कि टैक्सी के रूप में चल रहे थे और सरकार को किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। ये आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर वर्कशॉप के अंदर वाहनों की लाइन लग गई है। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, तमाम गाड़ियों को पकड़ा गया और इनके चालान काटे गए, इनको जब्त किया गया, तमाम वाहनों के कागजात चेक किए गए और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से सरकार को अवैध वाहन चूना लगा रहे थे। और आज जब कार्रवाई हुई है तो कहीं न कहीं अवैध वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। बस स्टैंड के बाहर आए दिन जाम लगता है और ये तमाम वाहन सवारियां भर करके चले जाते हैं और रोडवेज की बसों को बाहरी नुकसान होता है। रोडवेज की बसों को सवारी नहीं मिलती। यही वजह है कि रोडवेज विभाग के कर्मचारी लगातार शिकायत कर रहे थे और कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आज जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उससे रोडवेज विभाग के कर्मचारियों में भी खुशी की लहर है कि अपनी कुंभकर्णी नींद से परिवहन विभाग जागा है और अवैध वाहनों पर कार्रवाई की है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से शहर में अवैध वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, अवैध रूप से बसें चल रही है और सरकार को लाखों रुपए महीने का चूना लग रहा है, वो चूना कहीं ना कहीं अब रुकता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से टैक्स की चोरी हो रही है और आपको बता देते हैं कि बस स्टैंड परिसर के बाहर लगातार इन अवैध वाहनों की वजह से जाम लगता है और आम यात्रियों को बाहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं चालान काटने वाले अधिकारी और रोडवेज के विभाग के कर्मचारी, आपको सुनाते हैं बारी बारी। हमारी काफी दिन से मांग थी कि भाई इस प्रकार की कार्रवाई हो और हम तो चाहते हैं कि लगातार डीटी ऑफिस ये कार्रवाई करता रहे क्योंकि इससे अवैध जो संचालन है उस पर रोक लगेगी और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि काफ़ी दिनों में इन्होंने ये कार्रवाई की है और ये बसों के खिलाफ भी कार्रवाई करें क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ पकड़ी हैं तो बसें भी एक दो जरूर करनी चाहिए थी, बसें कोई नहीं पकड़ी गई। माना जाए कि प्राइवेट बसें भी कहीं ना कहीं बिना परमिट के चूना लगा रही हैं सरकार। काफ़ी बसें जो है अवैध चल रही हैं तो मैं चाहूँगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही, क्या वजह मानते हैं? तो काफ़ी दिन से मांग कर रहे हैं, ये पहली बार इन्होंने कार्रवाई की है। इन्होंने कहा है कि हम आगे जारी रखेंगे, अवैध जो वाहन है उनके खिलाफ जो चालानिंग का कार्य करते रहेंगे। तो आज अच्छा कार्य किया है। आज जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट है रोडवेज विभाग? नहीं संतुष्ट तो जब बसें बंद हो जाएंगी लगातार जारी रहेगी, एक दिन की कार्रवाई से तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है। ये सभी निजी वाहनें थी जो पर्सनल यूज में ले सकते हैं। टैक्सी के तौर पर ये अवैध सवारियां बढ़ा रही थी रेवाड़ी बस स्टैंड के आगे। मैं वहाँ मौके पर मौजूद था और करीब ये गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ हैं? 36 वाहनें ऐसी हैं। ये सभी लोग इकट्ठे होकर, कुछ मास्टर थे, ये इकट्ठे होकर जाते हैं जो कि अवैध है। ये परमिट की कोई इन गाड़ियों के पास परमिट नहीं है, न सरकार का टैक्स जमा कराते हैं। ये रोडवेज को सहकारी समितियों का बसें जो हरियाणा सरकार को अनेक प्रकार के टैक्स देती हैं, परमिट का वो उठाती हैं, उनको ये गाड़ियाँ चूना लगाती हैं जो कि रोज़ाना काम है इनका। आज मुझे जो है ना जी, कल शाम को मैंने 11 गाड़ियाँ बंद की थी, आज 36 गाड़ियाँ बंद की थी। भविष्य में भी यदि ऐसी गाड़ियाँ सवारी ढोती पाई गई, अवैध वाहनें हैं ये जो सवारी नहीं ढो सकती, इनको आगे बंद किया जाएगा। कितना जुर्माना इनसे वसूल पाया गया है अभी तक? एक गाड़ी का इसमें मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत 11,000 रुपये का एक गाड़ी का जुर्माना है। कहाँ से कहाँ किस रूट पर ये गाड़ियाँ चल रही थी? ये ज़्यादातर गाड़ी जो है ना जी, नाईवाड़ी से, ना उधर से डहिना, नारन, टेली से ये लोग जो है गुड़गांव कंपनी में जाते हैं
या कोई एकदम मास्टर है वो वहाँ बैठते हैं। रेवाड़ी बस स्टैंड पर सवारियाँ उतारते हुए इनको पकड़ा गया है और सवारी उतार के वापस ये गुड़गांव और धारवाड़ा की सवारियाँ, भाड़ी की सवारियाँ जो कंपनियों में हैं वहाँ जारी थी, तो उनको सवारियाँ माना जाए कि बिना परमिट के अवैध तौर पर गतिविधियां की जा रही थी कॉमर्शियल इसके अंदर। कमर्शियल गतिविधियाँ कर नहीं सकते और ये किए जाके पकड़े गए हैं। इनको इसी अपराध में जो है मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत इनको रोडवेज की वर्कशॉप में खड़ा कर दिया। लगातार रोडवेज विभाग भी शिकायत कर रहा था इस बात को लेकर कि अवैध वाहन सड़कों पर नुकसान पहुंचा रहे हैं सरकार को। जी जी। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इनको लेकर? आगे भी ऐसी वाहनें जो सवारियाँ ढोएंगी तो उनको हम पकड़ के इम्पाउंड करेंगे रोडवेज की वर्कशॉप में। उन पर आगे से दोबारा से ये पकड़े जाएंगे तो भारी भरकम को जुर्माना लगाएंगे। इससे बेहतर है, मेरा भी इन सभी लोगों से निवेदन है कि अपना टैक्सी में रजिस्टर कराएं, ऑल इंडिया टूरिस्ट में रजिस्टर कराएं, उसके बाद ये जो है जी बुकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अभी जो एक बात पता चली है कि इनमें अधिकांश वाहन इस तरह के भी बताए गए हैं जो कोई दिल्ली पुलिस का कर्मचारी बताता है अपने आप को, या किसी सरकारी विभाग का कोई गृह मंत्रालय का कर्मचारी है जो कि इन गाड़ियों को चला रहे हैं और अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं इस तरह की बिना परमिट के। हाँ, एक दो ऐसे मुलाजिम थे जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, लेकिन वो सवारियाँ उतारते हुए और पकड़े गए हैं और बैठाते हुए पकड़े गए। कहीं ना कहीं ये माना मुलाजिम को कोई अधिकार नहीं है, किसी सरकारी कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि वो अपनी पर्सनल गाड़ी में सवारियाँ ढोए। माना जाए कि मुलाजिम भी सरकार को चूना लगा रहे थे कहीं ना कहीं। हाँ, यही है। वो तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, अपनी पर्सनल गाड़ी में सवारी हम ढो ही नहीं सकते।